Hello, good morning class 9 students. Hope all of you are very fine and doing your work properly. So in this video beta, we are starting from question number 4 of exercise 7.2. As you know, we have done 3 questions already. So the statement of the fourth question is ABC is a triangle. ABC is a triangle. किस टाइप की ट्राइंगल है ABC? इन विच altitudes BE and the second altitude is CF, two sides AB and AC. इन पे ये दो altitudes हैं and they are equal. ये दोनों altitudes कैसे हैं? Equal हैं. Show that, क्या शो करना है आप लोगों को? The first part is triangle ABE is congruent to triangle, जिसके congruent proof करेंगे ACF. एंड द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. देखिए क्या फिगर बनेगी इस क्वेश्चन की. ये ABC एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ABC. इस ABC ट्राइंगल में बेटा BE इज द एल्टीट्यूड. सो B से E पे हमने इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया. एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अ 90 डिग्री एंगल. एंड इन द सेम वे वी हैव ड्रॉन एन एल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट C टू AB. दिस इज CF एंड दिस इज BE. ये दो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं बेटा. और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ये कैसे हैं? इक्वल. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं दोनों को ले लीजिए. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF. सबसे पहले बेटा बात करते हैं, ये एंगल A दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है. ट्राइंगल हमने ली है ABE एंड ACF. देखिए तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. ये क्या है? ये दोनों में कॉमन. फिर हम कह रहे हैं कि जो आपका एल्टीट्यूड है BE वो CF के इक्वल है. लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. सो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गिवन. और अब हम इन एंगल्स की बात कर लेते हैं. ये एंगल्स हमारे 90 डिग्री के एंगल हैं. तो हम क्या कहेंगे? एंगल AEB is equal to angle AFC, each 90 degree. एंगल AEB 90 और एंगल AFC ये भी 90 डिग्री. तो दो एंगल्स. और साइड देख लीजिए कौन सी. ये एंगल है, एक ये एंगल है, लेकिन साइड कौन सी है? बिल्कुल डिफरेंट है, अलग साइड है. तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बेटा? दोनों ट्राइंगल्स आपकी ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. ये ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. एंड फॉर द सेकेंड पार्ट क्या कह सकते हैं आप? बाय CP-CT से ये AB साइड AC साइड के इक्वल हो जाएगी. तो AB इज इक्वल टू AC. और व्हाट यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी ट्राइंगल ABC है ये कैसी ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल. चलिए बेटा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द गिवन फिगर जो फिगर आपके पास गिवन है क्या है उसमें? ABC and DBC, ABC and
DBC, they are two isosceles triangles on the same base. इन दोनों ट्राइंगल्स का बेटा सेम बेस है एंड द सेम बेस इज BC. ऑन द सेम बेस BC सच दैट, और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है, और साथ साथ कह रहा है DB इज इक्वल टू DC एंड दिस DB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है. प्रूफ करना है आपको एंगल, कौन सा एंगल, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. तो बेटा फिगर की हेल्प से पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है. देखिए, ABC एंड DBC, दे आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. तो ये BC बेस है, एक ट्राइंगल तो ये है ABC, और इस BC बेस पे ही एक और ट्राइंगल बनी हुई है, तो हमने इसको नीचे की साइड बना लिया है, जो फिगर है आपके पास इस तरह से, एंड दिस इज द पॉइंट D. सो ABC एंड DBC, दे आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. ओके, नाउ AB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू DC, ये आपको गिवन है दोनों. और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये जो पूरा एंगल है ABD, पूरा एंगल ABD इस कंप्लीट एंगल ACD के इक्वल होगा. ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो पहले एक बार समझते हैं बेटा कैसे करेंगे. पहले हम एक बार ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC है, तो मैं कह रही हूँ कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2. फिर हमने ट्राइंगल ली BDC में भी BD इज इक्वल टू DC है, तो नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 4. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 3 आपका बन जाएगा ABD, और 2 + 4 बन जाएगा एंगल ACD. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कैसे लिखें इसको. सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल ऊपर वाली ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC. सो क्या हो गया जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीज़न लिख दें, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. कैसे एंगल्स हैं ये, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स. तो इसको आप नंबर 1 रख लीजिए. अब नीचे वाली ट्राइंगल ले ली बेटा. इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में हमने क्या लिखा, BD इज इक्वल टू DC. BD और DC इक्वल है, तो हम कह रहे हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इसको नंबर 2 रख लेते हैं, और रीज़न आप इसमें भी लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसीलिए ये भी इक्वल ही होंगे. अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए बेटा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, हाँ जी ऐड करते हैं, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4. एंगल 1 + 3 इज एंगल ABD एंड एंगल 2 + 4 इज एंगल ACD. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर पाएंगे बेटा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है. पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. द स्टेटमेंट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड्स भी दे रखी हैं. AB साइड आपकी AC के इक्वल है, विद AB इज इक्वल टू AC. फिर आपको कह रहा है कि साइड्स BA इज प्रोड्यूस्ड
टू डी, साइड बी ए को प्रोड्यूस कर लिया है डी तक, सच दैट किस तरह से ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी आपका ए डी के इक्वल। तो आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, कि जो एंगल बी सी डी है वो राइट एंगल होगा। तो फिगर की हेल्प से देखते हैं बेटा क्या फिगर बनेगी इसकी। देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। फिर कह रहा है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल। नाउ साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। अब हमने क्या किया, इस बी ए साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर लिया है एक डी पॉइंट, ओके, डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया। और किस तरह से कि जितना ए बी है उतना ही ए डी है। और इसको मीट कर लीजिए आप, किसको, डी को और सी पॉइंट को हम इस तरह से मीट कर लेते हैं। यस, तो अब आपको जो प्रूव करना है बेटे वो क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये जो एंगल है आपका ये क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज़ योर एंगल नंबर 1, दिस इज़ एंगल नंबर 2। बार बार एंगल्स लिखने पड़ेंगे तो इट इज़ ईजी टू राइट दैम इन दिस फॉर्म, ठीक है। आप चाहें तो इन एंगल्स की भी नेमिंग कर लीजिए। दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 4। इन्हीं चारों को हमें यूज़ करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। देखिए बेटा पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो जो आपका एंगल 3 होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। रीज़न आपको पता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीज़न हम इसका देंगे। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड साथ साथ जो आपका ए बी है वो ए डी के भी इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये ए सी और ए डी भी इक्वल होंगे, ए सी और ए डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी और ए डी आपके सेम हो गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितना ए सी है उतना ही ए डी भी है। अब ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा ए सी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल टू ए डी। अगर ये ए सी साइड ए डी के इक्वल है तो एंगल 2 और 4 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम रीज़न, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, कैसे रहेंगे, ऑपोजिट ही रहेंगे। सो व्हाट यू कैन से, ये मैंने नंबर 1 लिख लिया है, ये मैंने नंबर 2 लिख लिया। देखिए बेटा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमने दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आया आपके पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप चाहें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को पूरा एक प्रॉपर नेम दे सकते हैं। क्या नेम है इसका, बी सी डी। सो यू कैन राइट इट एज एंगल बी सी डी, ठीक है। अब इसको नंबर 3 रख लीजिए। अब देखते हैं बेटा, बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस 4 और ये पूरा एंगल लेंगे आप, इसका नेम क्या लिखेंगे, बी
सी डी, तो एंगल बी सी डी तीनों मिला के 180 डिग्री। क्यों? रीज़न लिखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 + 4 को बी सी डी में चेंज कर सकते हैं यूजिंग 3, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या बन गया, ऐड करोगे आप तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड व्हाट यू कैन से दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी सी डी है वो क्या बनेगा, इज अ राइट एंगल। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या कहेंगे इसको कि दिस इज अ राइट एंगल, ये एंगल हमारा राइट एंगल बन गया है। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। Next is question number 7. So let us see how we can do these questions. Question number 7 is, तो पहले तो हम एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा। नंबर 7, ABC is a right angle triangle is a राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ है, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इसमें 90 डिग्री है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। देन यू हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो आपको एंगल बी और सी फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, फिगर बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल ए बी सी, हमने इस तरह से ट्राइंगल बनाई। राइट एंगल एट ए, तो हमने ए पॉइंट पे राइट एंगल बना लिया, ए बी सी, ये हमने नेमिंग कर ली इसकी। और साथ साथ कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी आपकी दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। तो ये क्वेश्चन इजी है बेटा। क्या करेंगे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में आपको कह रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीज़न आपको पता है, क्या लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides, राइट। तो अब ले लेते हैं ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपकी ए बी सी है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 180। अब ए एंगल तो 90 है बेटा, और बी और सी सेम है, तो बी और सी दोनों सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको x मान लीजिए। ठीक है, x एज्यूम कर लिया, तो आप b के प्लेस पे भी x लिख लीजिए, c के प्लेस पे भी x लिख लीजिए। क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू x, और x हमने ऐड कर लिया, एंड 180 माइनस 90 को आप शिफ्ट कर लीजिए राइट साइड में। सो 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। आपके पास आ गया 2x इज 90 डिग्री, और आप इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब x आपने क्या एज्यूम किया था बेटा, x था हमारा एंगल b और एंगल c, तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको एंगल b और c ही तो बताने थे इसमें, तो हमारे एंगल b और c दोनों ही 45 डिग्री आ गए। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.
In this question you have to prove that, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है each angle of an equilateral triangle, each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सो फिगर बना लेते हैं बेटा एक बार। दिस इज द ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल कैसी है? इक्विलेटरल। हम लिखेंगे सिंस ABC इज एन, कैसी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन्स सारी साइड कैसी हैं? AB, BC और AC, तीनों साइड्स कैसी हैं जी? इक्वल हैं। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? तीनों एंगल्स भी कैसे बन जाएंगे? इक्वल बन जाएंगे। तीनों एंगल्स इक्वल, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं और हमने सेम है तो बेटा x लिख लिया है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C तीनों का सम 180 डिग्री। वाई 180? एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली। सो दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x। हमने इन तीनों को क्या एज्यूम कर लिया बेटा? हमने इन तीनों को x एज्यूम कर लिया है, तो हम इन तीनों को x लिख सकते हैं। ऐड कर लिया आपने, 3x आ जाएगा 180 और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। सो x इज 60। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों क्या बन गए? 60 डिग्री बन गए हैं। इट मीन्स ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल या ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। सो बेटा इसी के साथ इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली है। होप आप भी इसको अच्छे से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।